बताइए आप लोग कैसे हैं। दोस्तों पिछले क्लास में हमने इम्फैटिक प्रोनाउन पे डिस्कस किया था। आई होप अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। आज हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन पे डिस्कस करेंगे। आखिर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। देखिए दोस्तों, इंडेफिनिट का मतलब वो अनिश्चय है और प्रोनाउन का मतलब जो नाउन के बदले में आता है। मतलब ये हुआ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए कोई शब्द होगा, सबसे पहले कोई एक शब्द होगा जो नाउन के बदले में आएगा। क्या बताया हमने, कोई शब्द होगा जो नाउन के बदले में आएगा और वो शब्द से किसी निश्चित नाउन का पता नहीं चलेगा। फिर से एक बार सुनिए, वो शब्द होगा क्योंकि प्रोनाउन है तो जाहिर सी बात है किसी नाउन के बदले में आएगा, तो वही शब्द जो नाउन के बदले में आएगा और लेकिन उस शब्द से किसी निश्चित नाउन का पता नहीं चलेगा। किसी निश्चित होता है ना कि डेफिनेट, सो नहीं होगा। उस नाउन से किसी निश्चित नाउन का पता नहीं चलेगा। नाउन मतलब वही शब्द, वो शब्द से किसी निश्चित नाउन का पता नहीं चलेगा, वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और जब भी आपको किसी व्यक्ति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन व्यक्ति है, तो उसमें आपको रुचि भी उत्पन्न नहीं होगा, रुचि भी नहीं दिखाई देगा, तो वही शब्द जो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। तो चलिए एक बार मेरे साथ डेफिनेशन के साथ बोलिए। वह शब्द जो नाउन के बदले में आता हो, वह शब्द जो नाउन के बदले में आता हो तथा बोलने में रुचि नहीं दिखाता हो, उससे किसी निश्चित नाउन का पता नहीं चलता हो, वही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इंग्लिश में अगर आप मेरे साथ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, द वर्ड व्हिच कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन does not express interest to speak and does not give definite sense, that is called indefinite pronoun। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बोर्ड पे नोट कर दिया है ताकि आपको मैं कम से कम समय लेके समझा सकूं, ताकि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद बोरिंग फील ना हो। तो चलिए एक बार देखिए दोस्तों क्या बताया हमने, द वर्ड व्हिच कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन does not express interest to speak and does not give definite sense of noun, that is called indefinite pronoun। देखिए दोस्तों, ये डेफिनिट जो सेंस है ये निश्चित अर्थ नहीं देगा किसी वस्तु या जो भी कुछ होगा नाउन का, तो वही आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। और इससे किसी मतलब इंटरेस्ट जो है ना, एक अपने आप में अंदर इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको पता नहीं है, डेफिनिट पता तो नहीं है। और नीचे देखिए, वह सब जो किसी नाउन के बदले में आता है, वही बात, क्योंकि प्रोनाउन है तो जाहिर सी बात है, प्रोनाउन है तो किसी नाउन के बदले में आएगा। अब नाउन के बदले में आया है, अब देखिए वो शब्द जो है बोलने में रुचि नहीं दिखाता है, जाहिर सी बात पहले मैंने बताया, और तथा उससे किसी निश्चित नाउन का पता भी नहीं चलता है, तो वही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। अब जैसे देखिए, आप कहीं जा रहे हैं किसी बस से और सामने वाला कहीं कुछ देखा तो आपसे पूछ दिया कि देखिए भाई वो भीड़ है, वहाँ कौन आया, तो आप क्या बताएंगे, नहीं पता है तो हाँ कोई आया होगा, एनीबडी वुड हैव कम, कोई आया होगा। तो यहाँ पे देखिए रुचि भी नहीं है, कोई आया होगा ऐसे बोल रहे हैं, बोलते वक्त आपके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं जगा और आप निश्चित नहीं बता रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि वहाँ पे भीड़ है तो हाँ कोई आया होगा, एनीबडी वुड हैव कम, कोई आया होगा। इंटरेस्ट आपको यहाँ पे रुचि भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, एनीबडी वुड हैव कम, कोई आया होगा, तो यहाँ पे एनीबडी से पता चल रहा है। अब देखिए कोई तो निश्चित आया होगा, यहाँ कोई शब्द से तो कोई जरूर आया होगा, लेकिन आप निश्चित नहीं कह सकते कि राम मोहन सोहन या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये तो आप नहीं बता रहे हैं। तो ये कोई शब्द जो है यही आपका अनिश्चित है, तो ये किसी नाउन के बदले में आया है, तो यही आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, यही आपका क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। और आगे देखिए मैंने ये बताया है कि इसके अलावा और क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे सिंगुलर में ये एनीवन के अलावा भी ये सब सारे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर को व्यक्त करता है। क्या बताया हमने दोस्तों, जो सिंगुलर को व्यक्त करता है। जैसे देखिए दोस्तों, अनदर, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, इनफ, एवरीवन, एवरीथिंग, लेस, लिटिल, मच, नाइदर, नो वन, नथिंग, अदर, वन, समवन, समथिंग, ये आपका सिंगुलर को बोध करता है।
और इसी में मैंने एक एग्जांपल लिया था एनीवन वुड हैव कम, तो ये एनीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब दूसरा जैसे देखिए दोस्तों, मेनी पीपल फील दैट द लॉ शुड बी चेंज। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कानून में बदलाव होनी चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कि बहुत सारे लोग, कौन से लोग, तो आप तो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे निश्चित तो आप नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कानून में बदलाव होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत शब्द जो है नाउन को तो व्यक्त कर रहा है, किसी नाउन के बदले में तो आया है, लेकिन यहाँ पे आप डेफिनिट नहीं बता सकते। तो यही बहुत सारे लोग आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। और यहाँ पे ये बहुत शब्द प्लुरल है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके अलावा जैसे मैनी है, तो मैनी के अलावा और क्या क्या शब्द प्लुरल इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में हो सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे प्लुरल के रूप में बोथ, फ्यू, फ्यूवर, मैनी, अदर्स, सेवरल, ये सब आपके प्लुरल में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में हो सकते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों एक और, सच इज लाइफ, ऐसा जीवन। आप कहीं पे हैं, कोई ऐसा जीवन इस तरह से अपना व्यतीत कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा जीवन। तो यहाँ पे ऐसा जीवन है या ऐसा जीवन, ये यहाँ पे देखिए ऐसा शब्द जो आया है ये आपका सिंगुलर को व्यक्त कर रहा है। तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया जो सिंगुलर को व्यक्त कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सच वेयर द जॉयज, ऐसा खुशी थी या ऐसा खुशी, सच वेयर द जॉयज, ऐसा खुशी थी। मतलब कहीं आप पास्ट में कोई चीज़ घटना घट चुकी है, आप उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसा खुशी थी। तो यहाँ पे देखिए ऐसा शब्द जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है कि मैंने पहले बताया आपको कुछ ऐसे शब्द है जो सिंगुलर में इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, कुछ ऐसे शब्द है जो प्लुरल में इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको सिंगुलर और प्लुरल दोनों में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच, ये सब आपको सिंगुलर और प्लुरल दोनों में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आप जैसे देखिए सच, यहाँ पे सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे देखिए सच, ये आपको प्लुरल के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके आगे देखिए ये वेयर का प्रयोग किया गया, यहाँ पे इज, तो ये सिंगुलर के रूप में आया है तो सिंगुलर वर्ब लिया है, ये प्लुरल के रूप में आया है तो प्लुरल वर्ब लिया है। तो आप दोनों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बात मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, सच जो है इसके आगे देखिए ये सिंगुलर वर्ब लिया है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे सच जो है आगे इसका प्लुरल वर्ब है तो ये प्लुरल सब्जेक्ट लिया तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, सच जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ट्रिक दिखा है, जिस ट्रिक के माध्यम से आप कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन को याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिमेंबर इट। अब जैसे देखिए एनी, आप एनी शब्द को जोड़ के आप आगे देखिए एनी वन, एनीबॉडी, पीपल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एनी जोड़ के एनीवेयर, प्लेस किसी स्थान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे थिंग्स, किसी वस्तु के लिए एनी जोड़ के एनीथिंग प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एवरी को जोड़ के पीपल के लिए एवरीवन, एवरीबॉडी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं स्थान के लिए एवरीवेयर प्रयोग कर सकते हैं, वहीं वस्तु के लिए एवरीथिंग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से नो शब्द को जोड़ के नो वन, नो बडी, लोगों के लिए, पीपल के लिए, और नो वेयर, स्थान के लिए नथिंग, वस्तुएं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सम शब्द को जोड़ के सम वन, सम बडी, लोगों के लिए, सम वेयर, स्थान के लिए, और थिंग, समथिंग, वस्तु के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ये शब्द को जोड़ के आप इस तरह से ट्रिक को याद रख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग ये इन शब्दों को और ये सब सारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन टोटल याद रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।